एक सवाल है जो मुझसे ना जाने कितने सीयूटी एस्पिरेंट्स पूछ चुके हैं कि भैया हमें ड्रॉप लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। सीयूटी एग्जाम के लिए ड्रॉप लेना वर्थ इट है या फिर नहीं है। तो देखिए, कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है ना जहां पर हमें ये नहीं पता होता कि हमें ये डिसीजन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, तो यहां पर हमें डिसीजनल अप्रोच को अपनाना चाहिए। इस अप्रोच का सिंपल सा मतलब होता है, एक साइड लिखिए वो सारी चीज़ें जो डिसीजन लेने के बाद होंगी, और एक साइड लिखिए वो सारी चीज़ें जो होंगी अगर आप डिसीजन नहीं लेते हैं तो। और दोनों सिचुएशन को फिर आपस में कंपेयर करिए और उसके बाद जो सिचुएशन आपको सही लगे उस रास्ते पर निकल जाइए। तो इस वीडियो में सारे मेजर पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स मैं आपको बताने वाला हूं और आखिरी में कंक्लूजन भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ड्रॉप लेने के पॉजिटिव साइड्स की कि ड्रॉप हमें क्यों लेना चाहिए। अगर हम ड्रॉप लेते हैं, उसके बाद मेहनत करके अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंच जाते हैं, तो हमें मौका मिलता है रीस्टार्ट करने का। कई बार हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा थक जाते हैं क्योंकि हमारे आसपास जितने भी लोग होते हैं वो हमारी एक इमेज फॉर्म कर लेते हैं। उसके बाद हम कितना भी इम्प्रूव करने का ट्राई करें, उनके दिमाग में जो हमारी इमेज है वो चेंज नहीं होती। वो हमें वैसा ही समझते हैं जैसे हम पहले थे। और कई बार फिर हमें बहुत गुस्सा आने लगता है कि इतना हम चेंज कर रहे हैं, उसके बाद भी सिचुएशंस चेंज नहीं हो रही हैं। तो जब हम दूसरे शहर में जाते हैं या फिर एक अच्छे कॉलेज में जाते हैं तो हमें रीस्टार्ट करने का मौका मिलता है। वहाँ पर हम अपनी एक न्यू इमेज क्रिएट कर पाते हैं, एक नया अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट कर पाते हैं। तो अगर आप अपनी लाइफ में रीस्टार्ट करना चाहते हैं तो फिर ड्रॉप लेना वर्थ इट है। फिर इसके बाद हमें लॉन्ग टर्म विजन के बारे में भी सोचना चाहिए। जो कोर्स आप करेंगे, जो डिग्री आप परस्यू करेंगे, वो एक साल की तो है नहीं, आपके 3-4 साल उसमें जाएंगे। तो अगर एक साल की बात होती तो हम किसी भी कॉलेज से कर सकते थे, रिस्क ले सकते थे। हमने वहाँ से करा, अच्छा नहीं लगा, 1 साल कंप्लीट हुआ, हम कहीं और चले गए। लेकिन जब बात आ जाती है 3 से 4 साल की, तो यहाँ पर रिस्क फिर हमें सोच समझ कर लेना चाहिए। अगर आप एक ऐसे कॉलेज में चले जाते हैं जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ एकदम ज़ीरो हैं, तो आपके 3 से 4 साल बर्बाद हो जाएंगे। और 3 से 4 साल में इंसान कुछ भी कर सकता है, ये बहुत लंबा टाइम होता है। तो हमें लॉन्ग टर्म विजन के साथ भी सोचना चाहिए। फिर इसके बाद पॉइंट नंबर 3, आपको फर्दर क्वालिफिकेशन में भी बहुत मदद मिलती है। सपोज करिए आप किसी अच्छे सिटी के अच्छे कॉलेज से अपना यूजी कर रहे हैं, मतलब अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो आप वहाँ पर रम गए, सिटी के बारे में सब कुछ आपको मालूम है, कॉलेज के बारे में आपको सब कुछ मालूम है, कॉलेज के टीचर्स आपको जानते हैं। तो अगर आप उसी कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो दिक्कतें बहुत कम आती हैं। लेकिन अगर आपने अपना यूजी किसी लोकल कॉलेज से करा है, अब आप पीजी करना चाहते हैं, तो फिर दिक्कतें ज़्यादा होती हैं क्योंकि आपको नए जगह जाना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट्स करना पड़ेंगे, आपको नहीं पता वो कॉलेज अच्छा है या फिर बुरा है। तो एक फ़ायदा रहता है। हाँ, कुछ बच्चे एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो वो अच्छे कॉलेज में होने के बाद भी पीजी कहीं और से करते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, वो एकदम अलग मैटर है। मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि अगर आप एक अच्छी सिटी में अच्छे कॉलेज में हैं तो रिस्क कम हो जाती है और आपको थोड़ा सा स्मूथ प्रोसीजर देखने को मिलता है आगे की पढ़ाई करने का। फिर इसके बाद एक्सपोजर एंड नया नॉलेज। आपको ये तो मालूम ही, अगर आप अच्छे कॉलेज में जाते हैं वहाँ पर बहुत अच्छे बच्चे आपको देखने को मिलते हैं, तो बहुत एक्सपोजर आपको मिलता है, ये हम सबको मालूम है। लेकिन एक पॉइंट बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं और वो ये है कि आपको नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। अभी जो आपका सर्कल है उसमें लिमिटेड नॉलेज है सबके पास, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आपको अभी पता ही नहीं है। लेकिन अगर आप एक अच्छे कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पर आपको अलग अलग फील्ड के बच्चे देखने को मिलते हैं, टीचर्स बहुत ही प्रोफेशनल रहते हैं, तो आपको ऐसी चीज़ें सीखने को मिलती हैं जो शायद आपको पहले पता ही नहीं थी। तो नया नॉलेज हम बुक्स वगैरह से भी, यूट्यूब वीडियो से भी ले सकते हैं, लेकिन इतनी मेहनत ज़्यादा लोग करते नहीं हैं। तो अगर एक अच्छे इन्वायरमेंट में चले जाते हैं तो ये मेहनत नहीं करना पड़ती, अपने आप ही हम सीख जाते हैं। फिर आखिरी पॉइंट, कोचिंग्स एंड इंटर्नशिप्स। अगर आप एक अच्छी सिटी के अच्छे कॉलेज में हैं और साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हाई चांसेस रहती हैं कि उसी सिटी में आपको अच्छी कोचिंग्स भी देखने को मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप एक लोकल कॉलेज में हैं, टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में हैं, तो वहाँ पर आपको अच्छी कोचिंग्स देखने को नहीं मिलेंगी, तो ये दिक्कत आ जाती है। साथ में इंटर्नशिप्स, नो डाउट अगर आप एक अच्छे कॉलेज में हैं तो इंटर्नशिप्स आपको आसानी से मिल जाती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप कॉलेज में जाएंगे और इंटर्नशिप्स आपको मिल जाएंगी, मेहनत आपको करना पड़ेगा, स्किल्स डेवलप करना पड़ेगा, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी। लोकल कॉलेज में स्किल्स आपके पास होती हैं लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं होती हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं नेगेटिव साइड्स की, और इसे नज़रअंदाज करने की गलती कभी भी मत करना। नेगेटिव पॉइंट्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने की पॉजिटिव। तो यहां पर भी 5 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में शेयर करूंगा, अच्छे से सुनिएगा। पॉइंट नंबर 1,
ज़्यादातर बच्चे जो सीयूटी का ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं, उनका एम क्या है? उन्हें एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसके एक अच्छे कॉलेज में जाना है। लेकिन यहाँ पर आपको समझना चाहिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी आईआईटी या फिर आईआईएम नहीं है। ये एक ऐसा कॉलेज, एक ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ पर जाके 100% है कि आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। एक बार आप मेहनत करके एम्स में चले जाते हैं, एक बार आप मेहनत करके आईआईएम या फिर आईआईटी में चले जाते हैं, तो 99.9% चांस है कि आपकी लाइफ सेट है। बस अब आपको मेहनत करते रहना है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ भरपूर मिलेंगी, बहुत शानदार आपकी प्लेसमेंट लगेगी। लेकिन डीयू वगैरह में ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आप डीयू में नहीं जा पा रहे हैं तो आपकी लाइफ बर्बाद हो गई है या फिर अब आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी। फिर पॉइंट नंबर 2, प्लेसमेंट्स। अगर आप ये सपना देख रहे हैं कि आप अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएंगे और अंडर ग्रेजुएशन के बाद आपको प्लेसमेंट मिल जाएगी अच्छी खासी, तो आप एक बहुत ही बेकार सपना देख रहे हैं। सिर्फ इक्का दुक्का बच्चे निकलते हैं जिन्हें अच्छी प्लेसमेंट मिल जाती है। आपको यूजी के बाद पीजी करना ही पड़ेगा, फिर आपको एग्जाम्स की तैयारी करना ही पड़ेगा, तब जाके आपकी अच्छी प्लेसमेंट वगैरह लगेगी, अच्छी जॉब आपकी लगेगी। तो ये सपना तो बिल्कुल मत देखो कि आईआईटी वगैरह में जैसी प्लेसमेंट लग जाती है वैसी आपकी भी लग जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। फिर इसके बाद आपको एक और पॉइंट पर गौर करना चाहिए, वो ये है कि देखिए, अगर कोई आईआईटी की तैयारी कर रहा है, मतलब जेईई दे रहा है या फिर नीट दे रहा है, और उसके लिए वो 2 साल 3 साल ड्रॉप ले भी लेता है और उसके बाद हो भी जाता है, तो सही है। फ्यूचर में अगर वो कभी इंटरव्यू वगैरह देने जाते हैं और उनसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो उनके पास आंसर है कि वो आईआईटी के लिए तैयारी कर रहे थे इसलिए उन्हें ड्रॉप लिया। लेकिन आप क्या जवाब देंगे? अगर आप 2 से 3 साल सीयूटी के लिए लगा भी देते हैं और उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी चले भी जाते हैं, तो क्या ये एक सही आंसर रहेगा कि मैंने 3 साल या 2 साल या 1 साल का ड्रॉप लिया क्योंकि मुझे डीयू में जाना था? 1 साल तो फिर भी समझ में आ जाता है कई बार, लेकिन 2 साल, वो आप पर हंसेंगे, वो बोलेंगे यार ऐसा क्या था डीयू में जिसके लिए आपने 2 साल ड्रॉप ले लिया, और शायद उस समय आपके पास आंसर नहीं होगा। तो याद रखो, अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो फिर कॉलेज में जाकर कुछ बड़ा आपको उखाड़ना पड़ेगा और रिस्क फैक्टर भी देखना पड़ेगा। अगर आप 2 साल ड्रॉप ले लेते हैं और उसके बाद भी सीयूटी आपका नहीं निकलता है, या फिर कॉलेज तो आप अच्छे चले जाते हैं लेकिन वहाँ पर कुछ उखाड़ नहीं पाते हैं, तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आपकी प्रोफाइल पर लग जाएगा कि ये आपने गैप क्यों लिया, इसमें आपने कुछ क्यों नहीं करा, और आपकी एज भी ज़्यादा हो जाएगी, और एज फैक्टर भी इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये पॉइंट कभी इग्नोर मत करिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस इतना बोलना चाहता हूँ, वीडियो अगर अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, जिससे एल्गोरिदम को मालूम चल जाए कि वीडियो बहुत ही शानदार है। अब सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद याद रखिए, अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। अगर आप किसी गांव में नहीं रहते हैं, एक अच्छी सिटी में रहते हैं, तो वहाँ पर अच्छे कॉलेजेस प्राइवेट आपको देखने को मिल जाएंगे, और दूसरी सिटीज़ में भी प्राइवेट कॉलेजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। कुछ ऐसे कॉलेजेस भी हैं जहाँ पर सीयूटी ज़रूरी नहीं है, और कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पर सीयूटी ज़रूरी भी है, तो वहाँ पर कट ऑफ थोड़ा कम जाता है। तो हमारे पास अल्टरनेटिव्स हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ या सीयूटी के थ्रू किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ तो आपकी लाइफ बर्बाद हो गई है। आपके पास ऑप्शंस हैं। आईआईटी का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता, आईआईएम का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता, आपका एम्स का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता कि यहाँ नहीं तो वहाँ। लेकिन आपके बीए बीकॉम में ये ऑप्शन अवेलेबल है, तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। फिर आखिरी पॉइंट, आपको रिस्क फैक्टर और टाइम फैक्टर को भी नहीं इग्नोर करना चाहिए। बहुत सारे बच्चों ने मुझे बताया उन्होंने ड्रॉप लिया, इस बार उनका सीयूटी और बेकार चला गया, तो सीधा सीधा ड्रॉप उनका बर्बाद हो गया। और इसके बाद फिर रिस्क फैक्टर, क्या चांसेस है सीयूटी में आपका होगा या नहीं होगा। सपोज करिए आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हैं, इस ऑप्टिमिज्म के साथ कि इस बार आपने अगर 500 स्कोर करें तो अगली बार आप 700, 750, 800 स्कोर करेंगे। लेकिन अगर आप उतना स्कोर नहीं कर पाते तो पूरा साल आपका बर्बाद हो गया, इतना सारा टाइम चला गया और रिस्क फैक्टर यहाँ पर आ गया। और याद रखिए, अभी छोटी एज नहीं है, ये बड़ी एज है। अब आप टीन्स से ऊपर आ रहे हैं, आपकी एज अब 19, 20, 21, 22 होगी। यहाँ पर अगर आप रिस्क ले रहे हैं और टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अब मुझे मालूम है आपका दिमाग पूरा घूम गया होगा कि भैया ने जब पॉजिटिव पॉइंट्स बताए तो ऐसा लगा कि हाँ यार ड्रॉप लेना चाहिए, लेकिन जैसे ही भैया ने नेगेटिव पॉइंट बताए तो ऐसा लगा कि ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। तो फिर हमें करना क्या चाहिए? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि हमें रिस्क को कैलकुलेट करना चाहिए। अगर आप सीयूटी में अच्छा स्कोर नहीं कर रहे हैं और आपको अपना ड्रीम कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन खुद से पूछना चाहिए, क्या कोई और अच्छा ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है? और अगर आपके पास है तो बिना सोचे उस ऑप्शन को आपको ले लेना चाहिए। लेकिन अगर आप गांव में रहते हैं या फिर आपके आसपास अच्छे कॉलेज नहीं हैं, या फिर आपको लग रहा है कि प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं तो फीस बहुत ज़्यादा लगेगी, नहीं दे सकते, तो फिर आपको ड्रॉप लेना चाहिए। लेकिन ड्रॉप में भी अपने रिस्क को कम करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि किसी और कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। आप कॉलेज भी करिए, साथ में सीयूटी का प्रिपरेशन भी करिए। आपने इतना प्रिपरेशन कर लिया है, आपको सीयूटी में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो कॉलेज भी करते जाइए और साथ में सीयूटी का एग्ज़ाम दीजिए।
हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कम से कम आपका साल बर्बाद नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी सिचुएशन एकदम खराब है, पैसे की भी कमी है, अच्छा कॉलेज भी नहीं है, तो फिर आप डिस्टेंस लर्निंग कर सकते हैं या फिर आप सीधा ड्रॉप ले सकते हैं और बहुत मेहनत करिए, पूरा टारगेट करिए कि अगले साल आप पेपर बहुत अच्छे से देंगे, अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। तो सिचुएशन पर बहुत डिपेंड करता है। फिर इसके बाद ये भी याद रखिए, ये तो मैंने आपको मेजर पॉइंट्स बता दिए, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि वो आपके लाइफ रिलेटेड है। आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है कि नहीं है, आपकी फैमिली सिचुएशन कैसी है, सपोर्ट है कि नहीं है, पैसे की सिचुएशन कैसी है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। साथ में ऐसा तो नहीं है कि पहले से कुछ स्किल्स है जो आप डेवलप कर चुके हैं और आप पैसा कमा रहे हैं, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्पोर्ट्स में आप आगे हैं या कोई और फील्ड में आप आगे हैं। तो आपकी लाइफ की सिचुएशन को भी आपको देखना पड़ेगा। फिर मैंने जो पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स आपको बताए, उन्हें आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कौन सा रास्ता आपके लिए बेटर है। और जो रास्ता आपके लिए बेटर है, किसी और से इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है, जो आपको अपने लिए सही लगता है वो रास्ता आपको अपनाना चाहिए। लेकिन मैं फिर से यही कहूँगा, रिस्क हमें करना है कम, स्मार्ट वर्क करना है और भीड़ चाल में नहीं आना है। जो आपके लिए सही है वो आपको करना चाहिए। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ऊपर एंड स्क्रीन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो डाल रहा हूँ, उसको भी जरूर से देख लीजिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगुरिया।